और सबसे पहले आपको बताएं कि तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरी जीत सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद रिपब्लिकन कन्वेंशन खिताब। कहा, हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के लिए आगाज करेंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। आखिरी लम्हे में सर ना हिलाता तो जिंदा ना होता। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। अफसोस, एक मुहिब्बे वतन मारा गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अमेरिका और अमरीकी शहरियों के लिए फाइट करूंगा। हम एक हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनके खिलाफ दायर किया गया केस मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। हम डेमोक्रेट्स को भी मुत्तहिद करना चाहते हैं। इन्हें मुतसाबाना रवैया तर्क करना होगा। ट्रंप कान पर पट्टी बांधकर कन्वेंशन में आए। रिपब्लिकन पार्टी के दीगर अरकान और रहनुमाओं ने भी ट्रंप से इजहार यकजहती के लिए कान पर पट्टियां बांध रखी थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन सदारती इलेक्शन से कबल ही मायूस। अमरीकी अखबार के मुताबिक बाइडेन का कहना था कि हो सकता है कि वो इलेक्शन में जीत ना सकें, उन्हें इंतखाबी दौर से बाहर होना पड़ सकता। अमरीकी मीडिया का कहना था कि जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुशीर जो बाइडेन ने कहा कि बाइडेन को पार्टी ने सदर मुंतखब किया है और वो कहीं नहीं जा रहे। जो बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे और वो जीतेंगे भी। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी कहती हैं कि बाइडेन को सदारती दौर छोड़ने के लिए जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडेन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। इस नतीजे पर पहुंचने के करीब है कि सदारती दौर से बाहर होना बेहतर होगा। बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के सीनियर अरकान कहते हैं कि बाइडेन के इंतखाबात से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद करते हैं। सदर जो बाइडेन को जल्द इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने पर कायल कर लिया जाएगा। अमरीकी सदर को बताना है कि पार्टी की जानिब से शदीद दबाव है। अगर वो बज़िद रहे तो डेमोक्रेट्स को तबाह कर देंगे। जो बाइडेन खुद भी इलेक्शन से दस्तबरदार होने का सोच रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में लाहौर, झेलम, मंडी बाउदीन, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बरान रहमत जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुगयानी आ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के जिला शरानी में तेज़ बारिश, लैंडस्लाइडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। टंडो इलाहाबाद, नोडेरो, डंडोजाम, कोटली समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कौमी शाहराह में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। हैदराबाद में भी तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी, हब्स बरकरार। अब आपको बताएं कि जल्द कोई आईनी ब्रेक डाउन नजर आ रहा है। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सिस्टम डीरेल नहीं होने देंगे। मुजाहमत करेंगे, दिफा करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ डट गए। इंटरव्यू में कहा कि हालात परेशान कुन है, गैर यकीनी सूरत हाल है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया भी है। लेकिन मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सरगोशियाँ हो रही हैं कि इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त लगेगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानी है कि फौरी बाद पाबंदी लग जानी चाहिए थी। PTI पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। जब से इनकी हुकूमत गई है ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन गए हैं। सिफारती सतह हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, तहरीक इंसाफ को अमरीका से इमदाद मिल रही है। तहरीक इंसाफ ने अमरीका के खिलाफ इतना बोला कि अब अमरीका उनका साथ दे रहा है। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वॉकलाहट का शिकार हुकूमत अपने MNA और MPs को गिरफ्तार कर रही है। सब कुछ करने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को कुचला नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इस सारे मामले पर कौमी असम्बली में प्रिविलेज मोशन डाल दिया है। हम पंजाब पुलिस के अफसरान को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, उनको पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में।
अब आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती मसरूफियात के बायस सुप्रीम कोर्ट का एडॉक जज बनने से मुआज़रत की। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। ताहम पेरिस में मौजूद जस्टिस मकबूल बाकिर ने एडॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। उन्होंने ज़ाती मसरूफियात के बाद बायस मुआज़रत की। इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने अपने बयान में कहा कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से एडॉक जज का ओहदा कबूल नहीं कर सकता। एडॉक जज की तैनाती आईनी है। एडॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाब है। ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो एडॉक जज की पेशकश ज़रूर कबूल कर लेता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस तैनात होने चाहिए। एडॉक जजेस की तैनाती की आइन इजाज़त देता है। एडॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। पहली बार 3 साल के लिए रिटायर्ड जजेस को एडॉक जज लगाया जा रहा है। एडॉक जजेस की मुद्दत 1 साल से ज़ायद नहीं होती। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा 3 साल के लिए 4 जजेस को अचानक मुख्तस कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने के बाद ये इकदाम समझ से बालातर है। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान मुआज़रत कर चुके हैं। क्योंकि तारीख में पहली मरतबा 3 साल के लिए आप एडॉक जजेस लगा रहे हो रिटायर्ड जजेस को। पहले आज तक जितने भी लगे हैं जिस मकसद के लिए भी थे 1 साल से ज़्यादा नहीं था। अगर किसी को एक्सट्रीम रीजंस की बुनियाद पर एक्सटेंशन देनी हो तो वो 1 साल के लिए होता था। आपने एकदम 3 साल के लिए 4 जजेस को उसमें मुख्तस कर दिया। और फिर टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पे जब आप मेजॉरिटी खो चुके हैं और 8/5 का फैसला आ चुका है और बल्कि 13/2 का ही फैसला तस्वुर करें और हुकूमती जो ज़ोमा हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, अभी कैबिनेट का डिसीजन नहीं आया, किसके कहने पर तातार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये आर्टिकल 6 भी लगाएंगे जी, पार्टी को बैन भी करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। एलामिया में कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडॉक जजेस की तैनाती की सिफारिश की थी। एडॉक जजेस की तैनाती के फैसले की हिमायत करते हैं। मुकदमात की समाअत में ताख़ीर बरवक्त इंसाफ की फरहमी में रुकावट है। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए रेगुलर बेंच तश्कील दिए जाएँ। हुकूमत आईनी अदालत का क़याम अमल में लाए। सियासी मुकदमात आईनी अदालत में सुने जा सकेंगे। सियासी मुकदमात की वजह से दीगर केसेस इल्तिवा का शिकार नहीं होंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ से मेंबरान कौमी असम्बली गर्दिश में आ गए। गिरफ्तार एमएनए से मौज़म जतोई के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया तो एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं राव कामरान की इस रिपोर्ट में। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती एक बार फिर टेंशन में आ गए। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने अपनी मुद्दत में जमशेद दस्ती और उसके साथियों के खिलाफ दौरान चेकिंग पुलिस पार्टी पर हमला करने पर दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जमशेद दस्ती ने अपने वीडियो बयान में घर पर पुलिस एहलकारों की तरफ से गिरफ्तारी के लिए छापे और फायरिंग के इल्जाम आयद किए थे। जफर कॉलोनी में अपनी गैस गाह पे सोया हुआ था। तकरीबन कोई 25-30 लोग दीवार छलांग कर वो अंदर दाखिल हुए। बड़े जोर जोर से मेरे दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिया। दरवाजों मैंने वहाँ पर गेट खोला। नकाब पोश सफेद पोशुक हाथों में पिस्टल थे और उनके हाथों में जो है ना बाकियों के हाथों में राइफलें थी और मेरे ऊपर उन्होंने फायरिंग की। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा। मुजफ्फरगढ़ के शहर जतोई से ताल्लुक रखने वाले एमएनए मौज़म जतोई के मुबैना अगवा का दावा किया जा रहा था, जिनको एंटी करप्शन पुलिस मंजरे आम पर ले आई। रुकने कौमी असम्बली पर अपने मुबैना फ्रंट मैन के जरिए ठेकों में करप्शन करने का मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी बाकायदा गिरफ्तारी जाहिर कर दी। पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली बाहिमी एतमाद और हिमायत पर मबनी है। आर्मी चीफ की चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 57वीं सालगिरह की तकरीब में गुफ्तगू। कहा पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 2 तरफा अस्करी ताउन दोनों ममालिक की आइनी बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाक फौज हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पेश रही। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 57वीं सालगिरह, जीएचक्यू में पीएलए की 57वीं सालगिरह की तकरीब, चीन के सफीर जियांग जाइडोंग जीएचक्यू में होने वाली सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग योंग और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों ने भी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। गुफ्तगू में जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक के
ताल्लुकात बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। इस मौके पर चीनी सफीर का कहना था कि पाक फौज ने पाकिस्तान और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। इस्तेदादे दहशतगर्दी के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। तराई के मुताबिक इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान रवाबित कार का जायजा लिया जाएगा। इजलास में चारों सूबाई वुज़राए आला, मुतालिका वफाकी वुज़रा और सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। सूबों और वफाक के दरमियान हल तलब मामलात का जायजा लिया जाएगा। £190 मिलियन स्कैंडल केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का अदालत में रिकॉर्ड कराया गया बयान सामने आ गया। अपने बयान में आज़म खान ने कहा कि £190 मिलियन से मुतालिक मामले को काबीना में पेश किया गया था। शहजाद अकबर अपना दस्तखत शुदा एक नोट मेरे पास लेकर आए। नोट खुफिया मुआहदे पर दस्तखत का मामला काबीना में लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी लेनी थी। आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि शहजाद अकबर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने नोट को काबीना में पेश करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से इसकी तस्दीक के बाद फाइनल काबीना सेक्रेटरी को भेज दी थी। काबीना सेक्रेटरी से जब मामले पर बात हुई तो वो मेरे दफ्तर में मौजूद थे। नया तोशाखाना रेफरेंस पानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नैब टीम ने अडियाला जेल में चौथी बार तफ्तीश की। दोनों से तकरीबन 1 घंटा पूछगछ की गई। नैब टीम ने मुल्जिमान से तोहफे में मिले बलगारी सेट, ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए। नैब ने मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुल्जिमान को 22 जुलाई को दोबारा तफ्तीशी पेशरफ रिपोर्ट के साथ दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। सनम जावेद ने रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान ने अदालत को बताया कि सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे जा सकती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा है कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। फाजिल जज ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप जमानत देते हैं कि सनम जावेद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। वकील मियां अली अशफाक ने कहा कि जी, सनम जावेद नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, जिस पर अदालत ने रिहाई से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। आज़ादी सहाफ़त का मामला वाज़ेह तौर पर हमारे लिए ज़ाती है। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों को अपना काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सहाफ़ी चाहे अमरीका में हो चाहे पाकिस्तान का, ख्वाह वो गज़ा की पट्टी का हो, वो मामला है जिसे हम शिद्दत से महसूस करते हैं। अफ़गान ख़ानदानों की वीज़ों पर जल्द कार्रवाई की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में कयामत खेज गर्मी के वार, शदीद हब्स के बायस जीना दुश्वार, अमवात में इजाफा हो गया। 3 रोज़ के दौरान सर्दखानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गईं। सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार, अस्पताल दाखिल। कराची में जानलेवा गर्मी शहरियों की जिंदगियां निगलने लगी। शहर में पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड जबकि शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में से 20 लाशें मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में ज्यादा तादाद नशे के आदी अफराद की है। 3 रोज के दौरान सर्द खानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गयी। ईदी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 84 मैयतें सर्द खाने लाई गयी। सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल जा पहुँचे हैं। अब आपको बताएं कि एमकेएम ने बिजली के बहरान पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। सबसे बड़ा मसला तवानाई सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है, मगर मैं यहाँ किसी की तजलील करने नहीं बैठा हूँ। क्यों हुकूमत वक्त को आवाज लगाकर कहना चाह रही कि खुदा के वास्ते सारे काम छोड़कर इस इमरजेंसी सिचुएशन को इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसको कमरे बंद करके उठे और इसका कोई फैसला करें। एक यूनिट पूरे इस रीजन में, ये बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ये पूरा ये जो रीजन है, इस बरस इस रीजन में एक यूनिट बिजली की कॉस्ट एवरेज 6 सेंट है। 6 सेंट डॉलर में, हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट है 16 पैसे।
मसला इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को की मिसमैनेजमेंट। 24 घंटों में आप एक दूसरे को गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है, बातों का टूर्नामेंट चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपने आप को बड़ा करने में लगा। मैं यहाँ पर किसी को ना नीचे दिखाने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी पे क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी को बुरा कहने के लिए बैठा हूँ। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस में जल्द कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। नून लीग रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा IPP से मुआहदे बहुत सोच समझ कर किए गए हैं, अगर इन मुआहदों से पीछे हटेंगे तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। बोले बिजली की कीमतों और दीगर मौशी मसाइल से हमारा सियासी नुकसान हो रहा है। ये एक सॉवरन मुल्क है और ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, ये बहुत सोच समझ के बहुत लंबे अरसे में हुए हैं। रियासत जो है वो जो अपने मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है और अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। बाकी रही उनसे बातचीत या कोई हल निकालना, जितनी हमें जरूरत है सियासतदानों को इस हल निकालने की, क्योंकि हम तो हर घर को जवाब दें और हम समझते हैं कि महंगी बिजली से ना दुकान चल रही है, ना किसी का घर चल रहा है, ना फैक्ट्री चल रही है। तो इसका जो रिफॉर्म है, एनर्जी रिफॉर्म्स में इसका हल निकालेंगे। जल्द कुछ नहीं होगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक जब तक मईशत नहीं होगी तो गरीब का चूल्हा नहीं चलेगा। आवाम के लिए अच्छी खबर, दुनिया के सबसे बड़ी बस साज कंपनी योटोंग का कराची में इंट्रा सिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। योटोंग मशरिक़ वस्ता के CEO और दीगर हकाम ने कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि योटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू किया जाएगा, जो कि अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। योटोंग की इंट्रा सिटी और इलेक्ट्रिक बसेस अब कराची में बनेंगी। प्लांट में EV बसेस और हाइब्रिड डीजल बसेस तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो आपको बताएं कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी जिद मनवाने में कामयाब रहे। T20 टीम की क़यादत सूर्या कुमार यादव को दे दी। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को मुंह की खानी पड़ गई। अगले नामजद करदा उम्मीदवार हार्दिक पांड्या को मतलूबा हिमायत हासिल ना हो सकी। हार्दिक पांड्या नायब कप्तानी के हुसूल में भी नाकाम रहे। वनडे और T20 तर्ज की क्रिकेट में शुभमन गिल को नायब कप्तान बना दिया गया। इस मामले पर भी गौतम गंभीर जय शाह के कदमों तले से जमीन निकालने पर कामयाब हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहले महाज पर नाकामी के बाद जय शाह ने बोर्ड में अपने हिमायतियों को मुतहर्रिक और फाल होने का हुक्म दे दिया। नेट प्रैक्टिस के दौरान बाबर आजम शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। फ़खर जमान ने भी दिफाई अंदाज इख्तियार किया। नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह का एक्सप्रेस WEs के आगे दोनों बल्लेबाजों की एक नहीं चल सकी। पाकिस्तानी क्रिकेटर की ट्रेनिंग की वीडियो वायरल हो गई। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात का बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सदर हुसैन विर्क ने बारिश की पानी का निकासी के अमल का जायजा लिया। कहा हैवी मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से पानी की निकासी का अमल जारी है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन पूरी इस्तात के साथ काम कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। जिला भर में यूनियन काउंसिल्स में 13 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। शहरी अपनी शिकायत के लिए करीबी रिलीफ कैंप से रुजू करें। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विस की फरहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों से अपील करते हुए अपनी डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बारिश के मौसम में आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बिजली के पोल से दूर रहें, गैर ज़रूरी सफ़र, नहरों में मवेशी ले जाने और नहाने से इज्तनाब करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात बानी PTI की बहनों उमर अयूब समेत दीगर की उबूरी जमानतों पर समात आज होगी। अदालत ने फवाद चौधरी, असद उमर समेत दीगर की जमानतों में आज तौसी कर रखी है। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना जिना हाउस समेत जलाओ घेराव के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात बानी PTI की बहनों
उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत आज होगी। अदालत ने फवाद चौधरी, असद उमर समेत दीगर की जमानतों में आज तौसी कर रखी है। मुलजिमान के खिलाफ थाना जिना हाउस समेत जलाओ घेराव के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। अब आपको बताएं कि स्पेन में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की करबला में अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अज़ादारान ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। तफसीलात देखते हैं रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। फातिमिया फाउंडेशन इमाम बारगाह बार्सिलोना के ज़ेर एहतमाम मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मारूफ ज़ाकिर अहले बैत सैयद अल्लामा अब्बास आब्दी ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। सैयद अल्लामा अब्बास आब्दी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा ने करबला के तपते हुए मैदान में इस्लाम की बका के लिए लाजवाल कुर्बानी दी, मगर बातिल कुव्वतों के सामने हक का अलम बुलंद किए रखा। तारीख़ इंसानियत में मैदान करबला जैसी कुर्बानी और इंसानी अलमी की कोई मिसाल नहीं मिलती। साने करबला रहती दुनिया तक मजलूमों और हक परस्तों को हिम्मत और गमज़दा लोगों को जिंदा रहने का हौसला अता करता रहेगा। तो हुसैन ने जो दर्स दिया है वो यही है कि तमाम जहाँ भी जुल्म हो रहा हो कभी भी झुके नहीं, क्योंकि जुल्म के सामने डट जाने का ही नाम हुसैनियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा के दीन को बचाने के लिए इस अजीम कुर्बानी को जो है वो ज़िबा अजीम को अंजाम दिया, जिसमें उनके अहल-ओ-याल, उनकी बहन, उनके भाई जो थे उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यौम आशूर एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हर उस तौबा करने वाले को मौका दिया जाता है कि इस दौर में भी अगर कोई हुर बनने की कोशिश करे तो वो हुर बन सकता है। अकीदतमंदों ने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसारों को पुरसा पेश किया और ताबूत बरामद किया। अज़ादारान हुसैन ने मातमदारी और नोहा ख़्वानी की और इख्तिताम पर इंतज़ामिया की जानिब से लंगर का एहतमाम भी किया गया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।